हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हमको करना है एक्सरसाइज 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो किया था जो कि क्या था, पैरेलल लाइन्स के बारे में था। तो आज पैरेलल लाइन्स से आगे बढ़ेंगे और हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 जिसका पहला क्वेश्चन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज 3:7। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। कैसे फाइंड करेंगे? देखो बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखो। कल हमने किया भी था और बताया भी था। क्या एक बताया था, एक चीज दिया हुआ, देखो ध्यान से। ए बी इज पैरेलल टू सी डी हेयर और सी डी पैरेलल टू ई एफ है। तो हेयर विल राइट लाइक दिस कि हेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो कल हमने किया था कॉरस्पॉन्डिंग एक्सोएम्स, पिछले क्लास में कॉरस्पॉन्डिंग एक्सोएम्स किया था। उसके अनुसार अगर देखोगे अकॉर्डिंग टू दैट कि अगर कोई लाइन है उससे दो लाइन पैरेलल्स होती हैं, दो अलग अलग लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो वो लाइन, दोनों लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? सो इसके लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट सी डी ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, क्योंकि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी क्या है, पैरेलल टू ई एफ है। अच्छा, जब ए बी पैरेलल हो गया ई एफ के, तो आप चीज देखो ध्यान से, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो कुछ इस तरह का फिगर बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। वो भी कौन सा अल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि सो ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, देन आई कैन राइट x इज इक्वल्स टू z। ठीक, अच्छा, उसके बाद देखो रेशियो को लेट कर लो, लेट द रेशियो बी 3a एंड 7a। देन इसका मतलब ध्यान से देखना, y क्या हो गया आपका, 3a हो गया, एंड x इक्वल्स टू z है। पहले से देखो ध्यान से, x इज इक्वल्स टू z, x इज इक्वल्स टू z। तो यहां से z क्या आया, 7 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, 7a। ठीक है, x और z आपस में इक्वल है, क्यू इक्वल है, मैंने पहले ही इक्वल कर दिया है। यहां एंगल डाल दो, अगर डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल x एंड एंगल z इक्वल किसके है, 7a के। नाउ अगर आप ध्यान से देखो, x और y क्या एंगल बना रहा है, को इंटीरियर एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, को इंटीरियर एंगल। सो क्या होगा बताओ, तो हियर विल राइट एंगल x plus angle y is equals to 180 degree. Why? Because AB is parallel to, as AB is parallel to CD by which property? Co-interior angle. By co-interior angles. ठीक है, अच्छा ध्यान से लिखना है, x क्या है, x और z दोनों आपस में इक्वल है, which is 7a. So we'll write here 7a plus what is y here, 3a. So we'll write here 3a equals to 180 degree. 7 plus 3 कितना हो गया, 10a. तो finally it will be equals to 180. इस तरफ आ जाओ. So finally a equals to 180 upon 10. So 0 से 0 cancel. So a equals to 18. A will be equals to 18. Now angle x is equals to angle z, which is what? Which is 7a. So 7 into 18 will be 126 degree. This will be the answer of angle x or the value of x. आप एंगल का साइन नहीं लगा के सीधा वैल्यू x लगा के भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एंगल x लेके बना लीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली द आंसर इज 126 डिग्री। आई थिंक ये क्लियर है सबको। ध्यान से बस देखना है, दो लाइन पैरेलल दी हुई है तीसरे लाइन के, तो वो आपस में क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया। ठीक है, और उसका प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये बना लिया। ठीक, आई होप आपको क्लियर होगा। प्लीज नोट इट डाउन। सो आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन फिगर द फिगर इज गिवन हियर, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सॉरी, एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा। ठीक है, और यहाँ देखो एंगल्स दिखा भी दिया फिगर में पहले से। उसके बाद दिया क्या है, जीईडी मीन्स व्हाट, दिस होल एंगल बेटा, ये यहां से लेके यहां तक का एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है,
126 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड क्या क्या करना है, तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है AGE, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये फाइंड करना है हमको। थोड़ा सा मैं लाइन को बड़ा कर देता हूं, एक्सीड कर देता हूं ऐसा, तो हमको आप समझो ये वाला लाइन फाइंड एंगल फाइंड करना है, ठीक है। आफ्टर दैट और क्या फाइंड करना है, GEF, GEF ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। देन लास्टली FGE, FG और E, फिर ये वाला एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हमारा मोटिव ये होना चाहिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करें, देन वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और उसके बाद हम उसको सॉल्व करें। जनरली होता क्या है कि एग्जाम में हमको क्वेश्चन मिलता है और हम उसको हड़बड़ी में सॉल्व करना चालू कर देते बिना क्वेश्चन रीड किए। तो आप इस चीज से बचोगे और सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, क्वेश्चन क्या कहता है, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो देख लीजिए। गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD, AB is parallel to CD, and one more thing is given. What is that? Angle GED is 126 degree. Now, if you can see, if I have to find out GEF, अगर हमको GEF बेटा फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस GEF को फाइंड करने के लिए अगर मैं इस होल एंगल में से ये 90 डिग्री का एंगल है माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, GEF ही तो बचेगा, यस और नो। हाँ, तो देखो सॉरी, एंगल GEF इक्वल्स टू क्या होगा। अच्छा, एक चीज और गिवन है, इसको लिखने से पहले एक चीज और गिवन है। क्या गिवन है, यहां एंड लगा के हटा दो। और गिवन क्या है कि एंगल यहां FED इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। वाई, बिकॉज EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD। ठीक है, अब करते हैं। नाउ हमको निकालना क्या है, हमको सीधी सी बात है ये वाला निकालना। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम GED में से अगर इस एंगल को माइनस कर दे, कौन सा, FED को, तो हमको GEF मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस और नो, मिलेगा। देखो ध्यान से आ जाएगा। तो हमको क्या निकालना बेटा, एंगल GEF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे एंगल में से इस पोर्शन को माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे तो बचे क्या, GEF। करो, लिखो एंगल GEF इक्वल्स टू क्या, तो एंगल GED माइनस एंगल FED। तो GED इज ऑलरेडी गिवन विच इज हाउ मच, 126 डिग्री। लिख लो यहाँ पे, माइनस FED कितना है, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 6, 12 माइनस 9 इज 3, दैट मीन्स 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री। ये क्या है आपका एंगल GEF आया। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखिएगा ध्यान से, ये लाइन पैरेलल है, AB and CD is parallel to each other, AB and CD is parallel to each other. So here we'll write like this कि here AB is parallel to CD and हम क्या करेंगे, GE को ट्रांसवर्सल लेंगे and G is a transversal, G is a transversal। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, एंगल को ध्यान से देखना। यहां निकाल रहा हूं, ऐसा लिया मैंने, ये आपका G पॉइंट है, ये आपका E पॉइंट है, और ये आपका लाइन A, B और ये C, D। मैं इस फिगर को विजुलाइज करा रहा हूं यहां पे, आप ध्यान से देखना। तो AB पैरेलल टू CD है, ये G पॉइंट है, E पॉइंट है। आप मुझे बताओ ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, यस और नो। एंड दिस इज बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AGE इज इक्वल्स टू एंगल GED। ठीक है, AGE किसके इक्वल होगा, GED के। एंड GED कितना है हमारे पास दिया हुआ, देखो पहले से देखो क्या दिया हुआ, इट इज ऑलरेडी 126 डिग्री। तो यहां 126 डिग्री, एंड दिस वी कैन राइट बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, ऑल्टरनेट को ALT डॉट, इंटीरियर को INT डॉट, और एंगल के लिए एंगल, और एक से अधिक एंगल होगा तो S लगा देते हैं। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। हमारी दो चीजें मिल गई हैं बेटा, क्या क्या मिल गई, देखो AG वी हैव गॉट, देन उससे पहले हमको क्या मिल गया है, GEF। अब हमको क्या फाइंड करना है, FGE। चलो मैं इस बाकी चीज को मिटा देता हूं और हम जिसको हमको निकालना है उस पर फोकस करते हैं। अब हमको क्या निकालना है, FGE, वी हैव टू फाइंड आउट दिस।
बहुत सिंपल है, बहुत सारे तरीके निकालने के, मैं सिंपल तरीके बताता हूं। अब सारे लाइन को भूल जाओ, आप सिर्फ ये लाइन पे देखो, इस लाइन पे ध्यान दो, मैं इस लाइन को दिखा रहा हूं आपको। ये ए है, यहां पे जी है और यहां पे बी है, और यहां से एक लाइन ऐसे निकला हुआ है, विजुलाइज कर पा रहे हो? ठीक, आप देखो ध्यान से, दो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, ये एक ए और ये एक ए, तो ये क्या बना रहा है? लीनियर पेयर, स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। तो here we can write here, or we can write like this कि now AGB is a straight line, and GE is a transversal, हम किसको ट्रांसवर्सल लिए हैं? GE को ट्रांसवर्सल लिए। किसको लिए हैं? GE को ट्रांसवर्सल लेंगे, देन वी कैन राइट कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE will be equals to 180 degree, and this we can write from linear pair axiom. I hope clear होगा सबको। किससे होगा ये? लीनियर पेयर एक्सोइम। ओके, नाउ ये मिटा रहा हूं बेटा, देखो आगे देखो। अब लीनियर पेयर एक्सोइम हो गया। एजीई हमको कितना मिला है? ध्यान से देखो, यहां पे एजीई है, कितना है? 126 डिग्री। तो इसके प्लेस पे वी कैन राइट व्हाट? 126 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एफजीई, एंगल एफजीई इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ वी कैन फाइंड आउट एफजीई। कैसे? तो हम 126 को उस तरफ भेजेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन चेंज होगा इसका, सो इट विल बी 180 डिग्री माइनस 126। सो फाइनली FGE is equals to 10 minus 6 is 4, 7 minus 2 is 5. Okay, so this will be our final answer. This is our FGE, this is our GEF. ये हमारा आंसर है, देखो। और कहाँ गया आंसर हमारा? एक यहाँ है, ये हमारा AGE है यहाँ पे। ये इतने सारे आंसर हमको मिले, 3 आंसर निकालना था। वी गॉट द 3 आंसर, फर्स्ट दिस, सेकेंड दिस एंड थर्ड दिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बनेगा, आप प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.2। क्या है? देखो, इफ PQ इज पैरेलल टू ST, ये लाइन जो है ST से पैरेलल है, एंड PQR इज 110 डिग्री, PQR 110 है, एंड RST इज 130 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट QRS। हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, दिस एंगल। ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपल से चीज करना है बेटा। देखो क्या करना है, हमको इस लाइन से, हमको इस पॉइंट से, पॉइंट R से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। देखो, ड्रॉ अ लाइन, नेम इट एज AB passing from R and किसके पैरेलल खींचना है? पैरेलल टू ST, इस लाइन के पैरेलल खींचना है। यहां से एक लाइन आपको ड्रॉ करना है। इस लाइन का नाम मैंने दे दिया बेटा AB, व्हाट आई हैव गिवन AB, एंड ये पैरेलल किसके है? ST के। ठीक, अब देखो, सिंस, ध्यान से देखना, सिंस AB इज पैरेलल टू ST, हमने कंस्ट्रक्शन किया, अभी किया, एंड गिवन क्या है? PQ इज पैरेलल टू ST है ना? सो कैन आई राइट AB इज ऑल्सो पैरेलल टू PQ? होगा, यस और नो? दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सोइम में हमने इसको यूज किया था, इस प्रॉपर्टी को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सोइम में हमने यूज किया था। चलो आगे आते हैं। अब नाउ ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पैरेलल लेता हूं, किसको? ST इज पैरेलल टू AB एंड आई एम टेकिंग SR एज ए ट्रांसवर्सल। SR इज अ ट्रांसवर्सल, SR को मैंने ट्रांसवर्सल लिया, ये हमारा ट्रांसवर्सल। तो मुझे बताओ, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? ये को इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा? जैसा कि आप जानते हो, ये लाइन है पैरेलल और ये मैंने ट्रांसवर्सल लाइन खींचा, अंदर का इंटीरियर का एंगल का दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री, विच इज कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। व्हाट वी कॉल इट? को इंटीरियर एंगल्स। सो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या है यहाँ पे कि 130 डिग्री प्लस ये एंगल क्या है बताओ? SRB
P will be equals to 180 and this is by co-interior angles. आ गया. So from here we can write SRB is equals to 180 degree minus 130. So finally SRB is equals to 50 degree. ठीक है, क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. Let's come to the next part. नेक्स्ट पार्ट इसका क्या होगा उसको देखो. अब हमको निकालना ये एंगल है ना, इसके लिए हम इस एंगल को भी निकालेंगे, इस एंगल को भी निकालेंगे. इस एंगल को निकालने के लिए व्हाट वी विल डू नाउ, ध्यान से देखो, मैंने प्रूव किया पहले ही. ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के ही पैरेलल है. यस और नो? हम लिखेंगे नाउ ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड आई विल टेक, मैं लूंगा क्यू आर को एज माई ट्रांसवर्सल. क्यू आर को क्या लूंगा? ट्रांसवर्सल. एंड क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल. सो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, ध्यान से देखो कि 110 डिग्री प्लस एंगल पी, एंगल क्यू आर ए, एंड दिस विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 180 एंड दिस इज ऑल्सो बाय को इंटीरियर एंगल्स. बोलो, आई बात है समझ में? सेम चीज है, को इंटीरियर एंगल. ये लाइन पैरेलल हुआ, इसको मैंने ट्रांसवर्सल लिया, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. सो यहां से वी कैन राइट एंगल क्यू आर ए equals to 180 minus 110. So finally angle QRA will be equals to 70 degree. ये QRA आया और यहां हमको क्या मिला? SRB मिला. अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमको फाइंड क्या करना है? We have to find QRS. We have to find this angle बेटा. So now it is clearly seen here, या clearly visible है कि जो ये लाइन है ARB is a straight line. Yes or no? So we'll write here now ARB is a straight line. So straight line क्या बनाता है? Straight angle बनाता है. Yes or no? ठीक है, तो straight line क्या फॉर्म करेगा? Straight angle. तो लिखो यहाँ पे एंगल AR, क्या क्या आया आपके पास? SRB आया है और QRA आया है. तो एंगल QRA प्लस क्या निकालना है? QRS प्लस क्या एंगल है? QRA हो गया, QRS हो गया, देन SRB इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. क्यों ऐसा? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है. सिर्फ इसको इमेजिन करो, ये वाली लाइन को मैं इमेजिन करवा देता हूं आपको. ये वाला लाइन नीचे में देखो, S यहाँ R है, यहाँ B है और देखो यहां से ऐसा दो लाइन निकला हुआ है. तो ये एंगल हमने निकाल लिया. हमको ये वाला फाइंड करना है, ये वाला मिडिल में फाइंड करना, लिखा मैंने QRS, और ये दोनों पहले से हमको वी हैव ऑलरेडी टेकन आउट. ठीक, आगे बढ़ते हैं. देखो, सो कुछ नहीं करना है, यहां से हम क्या करेंगे? विल पुट द वैल्यू. QRA कितना है? इट इज 70 डिग्री. हमको QRS फाइंड करना है बेटा. SRB 50 डिग्री. तो क्या हो गया? प्लस कर लो. सो QRS ये जाके प्लस हो गया, क्या हो जाएगा? उधर जाकर माइनस हो जाएगा. डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो. कितना होगा? 180 माइनस 120 डिग्री. सो QRS विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. यही पूछ रहा ना क्वेश्चन में, देखो ध्यान से. द क्वेश्चन आस्क द वैल्यू ऑफ QRS. सो फाइनली विल गेट द वैल्यू इज एज QRS एज इक्वल्स टू 60 डिग्री. आई होप आपको समझ में आया होगा. थोड़ा ध्यान से देखेंगे और प्लीज इसको नोट डाउन करें. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. फिगर में दिया हुआ, ध्यान से देखो कि ये जो AB है लाइन, वो पैरेलल है CD के. और क्या दिया है? एंगल AP और APQ इज 50 डिग्री. अच्छा, और क्या दिया है? PRD वो 127 दिया है. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमको X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? X और Y की. ध्यान से देखना कैसे करेंगे. बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से हम बना सकते हैं इसको. बहुत ईजी है, देखो ध्यान से कैसे. यहां लिखेंगे हेयर AB is parallel to CD दिया हुआ है. अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ट्रांसवर्सल कंसीडर कर रहा हूं. किसको? PQ लाइन को. एंड PQ is a ट्रांसवर्सल. सो मैं जब इसको ट्रांसवर्सल कंसीडर करूंगा तो आप ध्यान से देखो, आप जानते हो कि जब दो लाइन पैरेलल होता है, ये ट्रांसवर्सल होता है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. एंड दिस इज बाय को इंटीरियर एंगल्स. वही चीज लगाएंगे यहां पे. वी कैन राइट हियर एंगल
पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू सी, पी क्यू सी इक्वल्स टू 180 एंड दिस इज बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब एपी क्यू कितना है आपके पास 50 डिग्री। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड पी क्यू सी। क्या करोगे, सीधी सी बात है, पी क्यू सी विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 50, सो फाइनली पी क्यू सी विल बी इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब आपका पी क्यू सी निकला है बेटा, ये निकला है, निकला है, हमको एक्स फाइंड करना है, सीधी सी बात है। नाउ आप इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ही स्ट्रेट लाइन। कंसीडर क्या करना है, सी क्यू डी, सी क्यू डी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो यहां से क्या लिख सकते हो, तो एंगल पी क्यू सी प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां क्या लिख दोगे, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। देन फाइनली पी क्यू सी कितना निकाला हमने, 130 डिग्री। सो यहां लिखेंगे 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। सो फाइनली मैं इसको रब कर रहा हूं, फाइनली हमको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130, सो x इक्वल्स टू 50 डिग्री। कैसा नो, ठीक है, ये तरीका है। अच्छा, और इसके आगे व्हाट वी कैन डू, x निकल गया हमारे पास। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट y। अब ध्यान से देखो, नाउ अगर ए बी पैरेलल टू सी डी लेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी लेंगे एंड पी आर को, पी आर एज अ ट्रांसवर्सल ले लिया, अगर इज अ ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल, अगर ट्रांसवर्सल मैंने लिया तो ध्यान से देखो, ये ट्रांसवर्सल है, इन पूरे एंगल, ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी एंड दिस इज बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ ए पी आर, अब ए पी आर को देखो, ए पी आर में दो एंगल है, एक है 50 डिग्री और एक है वाई। तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे, 50 डिग्री प्लस वाई। पी आर डी क्या दिया हुआ है, 127। सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 127 डिग्री माइनस 50। सो फाइनली y इक्वल्स टू 7 और ये 75। तो y इक्वल्स टू कितना आया, 75, और x कितना आया, 50 डिग्री। ध्यान से एक चीज और देखना, एक चीज और देखना, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि ये लाइन पैरेलल लिया और हमने इसको ट्रांसवर्सल माना बेटा, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल ही होगा। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। किससे होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप वैसे ही बना सकते हो, वो भी सही है, आप ऐसे बना लो, या इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लो तो 50 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। देखो अल्टीमेटली एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, तो मैंने वैसे बनाया, आप वैसे बना सकते हो, वो भी सही है, और फाइनली ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा। हाँ, वाई निकाल दिया, तो आंसर गलत है, कितना है 70। अच्छा, ठीक है, ऐसा करते हैं, ठीक है। देख यहां पे देखो, मैंने थोड़ा सब्ट्रैक्शन पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 127 माइनस 50 कितना हो जाएगा बेटा, 77। इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। और मेथड जो मैंने बताया उस पर ध्यान देना, हम उससे भी कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, और उससे भी कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर मिल गया, है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 6.2 था। एक क्वेश्चन और बचा आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तब के लिए बाय।